Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे ये तत्व का रूप, जिसमें बताया गया था कि प्रथम पुरुष में होता है सह। सह माने क्या होता है? वह। तौ, तौ माने वे दोनों। ते, ते माने वे सभी। इसको बोलते हैं सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वम। बोलिए आप लोग, मध्यम पुरुष में त्वम। त्वम माने तुम। युवाम, युवाम माने तुम दोनों। और युयम माने सभी। उत्तम पुरुष में अहम। अहम माने मैं। आवाम, आवाम माने हम दोनों। और वयम, वयम माने हम सभी। इसको किस प्रकार से याद करना है कि आप लोग को बता देते हैं। इसको इस प्रकार से याद करेंगे, प्रथम पुरुष पीछे से आप लोग बोलेंगे सहतौते, सहतौते, सहतौते। सहतौते। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, त्वं युवां यूयं, त्वम युवाम यूयम। त्वं युवां यूयं। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, अहं आवां व्ययं, अहम आवाम वयम। अहं आवां व्ययं। ये तो तत् का रूप हुआ, इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे। और इधर आप लोग का पठ, पठ धातु रूप है। ये पठ माने होता है पढ़ना। पठ माने क्या होता है? पढ़ना। पढ़ना। ये लट लकार, लट लकार वर्तमान काल का रूप है। वर्तमान काल। इसमें प्रथम पुरुष में है, इसका रूप है तीतः अन्ति। प्रथम पुरुष में क्या है? तीतः अन्ति। मध्यम पुरुष में सीथः थ। क्या है मध्यम पुरुष में? सीथः थ। सीथः थ। और उत्तम पुरुष में आमी आवह आमः। क्या है उत्तम पुरुष में? आमी आवह आमः। अब इसको पठ में जोड़ेंगे, है ना? सबसे पहले पठ में जोड़ेंगे। आप लोग भी पीछे से बोलिएगा। पठ में क्या होगा? प्रथम पुरुष में पठती, पठता है। देख कर बोलिए, क्या है? पठती, पठता है। पठन्ति। खड़ा हो जाइए। हाँ बोलिए, और साइड से साइड हो जाओ। हाँ बोलो। पठ में क्या होगा? पठती, पठता है, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठता, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावः, पठामः। उसी प्रकार से ये पठ धातु हुआ, है ना? बहुत सा धातु है और सब धातु पर हम बोलेंगे। सबसे पहले पहला धातु हुआ पठ। अब दूसरा इसमें लिख जोड़ देंगे। क्या है? लिख। अब इसमें जोड़िए, लिख में क्या होगा? लिख। लिख में ती जोड़िए। लिखती, लिखता है, लिखन्ति। आप लोग बोलिए, लिखती, लिखता, लिखन्ति। लिखती, लिखता, लिखता। लिखसी, लिखता, लिखत है। लिखसी, लिखता, लिखत। लिखामी, लिखावह, लिखामः। लिखामि, लिखावः, इस लिखामः। प्रकार से बहुत सा धातु है, सब पर आप जोड़ जोड़ के इसको आप बना सकते हैं। आज आप लोग को बता रहे हैं अनुवाद बनाने के लिए। संस्कृत में अनुवाद हम कैसे बनाते हैं? जिस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अनुवाद है। थोड़ा सा अब देखिए, प्रथम पुरुष का एक वचन हम जोड़ते हैं, है ना? प्रथम पुरुष का एक वचन, जैसे हम क्या है? शह। प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? शह। अब इधर प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है? पठती, है ना? क्या है? पठती। शह पठती। हो गया ना? अब इसका हिंदी बोलिए। शह माने क्या होता है? वह। और पठती का अर्थ होता है पढ़ना, है ना? पठती माने पढ़ता है। तो यदि अनुवाद रहेगा संस्कृत में, वह पढ़ता है, तो क्या लिखेंगे? सह पठती। समझिए अनुवाद बनाने के लिए। वह पढ़ता है। अब कैसे इसको किए हम?
तो वह यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, हुआ का संस्कृत क्या है, शह। तो स लिख दिए। अब यही उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष का एक वचन पठती है, तो शह पठती माने हुआ पढ़ता है। अब आइए द्विवचन में। द्विवचन में क्या है, तो माने क्या होता है, आप लोग बोलिए, नहीं बोलिएगा तो खड़ा कर देंगे आप लोग को। प्रथम पुरुष का द्विवचन में क्या है, तो में लिखा हुआ। तो माने क्या होता है, वे दोनों। अब इधर प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो इधर भी आइए प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है, पठता। देख के पढ़िए, है ना, क्या लिखा है, पठता। तो पठता मैंने क्या हो गया, तो मैंने क्या होता है, वे दोनों। और इधर पठ माने क्या होता है, इसका हिंदी क्या हुआ, पठ माने पढ़ना यानी पढ़ता है। तो यहाँ भी हो जाएगा वे दोनों पढ़ते हैं। ये हो गया मध्यम पुरुष का। अब हम आएंगे प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है, ते। समझिए इसको, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है, ते माने क्या हुआ, वे सभी। अब इसमें आइए प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है, यहाँ क्या लिखा है, अंदर जी क्या लिखा है, पढ़ने आता है, देख देख के पढ़िए बोर्ड पर क्या लिखा है, पठंती। दस के बोलिए, ते पठंती। आप लोग दस के बोलिए तब तो सुनाई पड़ेगा, ते पठंती। तो ते पठंती हुआ तो ते का हिंदी क्या हुआ, वे सभी। बैठिए, बैठ के बोलिए, वे सभी। आओ पठंती का हिंदी क्या हुआ, पढ़ते हैं। उसमें सबका हिंदी एक ही होता है, पढ़ते हैं। यदि लिख रहेगा, लिखती रहेगा तो लिखते हैं। ये तीन को अनुवाद आप लोग को बताए प्रथम पुरुष का, ये आप लोग तीनों समझ गए। पहला है प्रथम पुरुष का एक वचन का, दूसरा है द्विवचन का, तीसरा है बहुवचन का। फिर से इसको देख लेते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या है, सह माने हुआ होता है ना। तो इधर भी आएंगे प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, पठती। सह पठती। अब इसका हिंदी करेंगे, सह माने हुआ है, और पठती माने क्या होता है, उसका सबका हिंदी हुआ पढ़ता है, टोटल का, तो वह पढ़ता है। अब आइए प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है, तो, है ना। तो माने वे दोनों। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन तो हो गया। अब इधर आइए प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है, पठता है। तो पठता है, तो माने वे दोनों, इसका हिंदी क्या हुआ, वे दोनों पढ़ते हैं। अब आइए प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है, ते माने वे सभी, ते। अब इसका भी आइए प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है, पठंती, यानी ते पठंती। इसका हिंदी क्या होगा, वे सभी पढ़ते हैं। ये तीनों आप समझ गए प्रथम पुरुष का। क्या कोई दिक्कत आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम मध्यम पुरुष में चलते हैं। मध्यम पुरुष में क्या है, प्रथम एक वचन में त्वम। त्वम माने तुम। अब इधर आइए मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, पठसी। इसका हिंदी क्या होगा, त्वम माने तुम। अब पठसी का हिंदी क्या होता है, पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, है ना। क्या होगा, तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। समझ रहे इसको। अब ये मध्यम पुरुष का द्विवचन में क्या है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, युवाम।
युवाम, युवाम माने तुम तुम दोनों। अब इधर भी आइए, मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है? पठत। पठथः, पठथः। इसका हिंदी क्या होगा? युवाम माने तुम दोनों, तुम दोनों पढ़ते हो। पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। अब आइए मध्यम पुरुष हो गया, अब मध्यम पुरुष का बहुवचन आते हैं। बहुवचन में क्या है? यूयम। यूयम माने क्या होता है हिंदी? तुम सभी। यूयम माने तुम सभी। अब इधर भी आएंगे, मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है? पठत। पठत। सीथथ। इसका हिंदी क्या होगा? यूयम माने तुम सभी। तुम सभी। और पठत माने पढ़ते हो। चलिए अब मध्यम पुरुष का देख लीजिए। मध्यम पुरुष का आपको बताए फिर से, एक वचन में त्वम और उधर भी एक वचन में पठसी। त्वम पठसी, इसका हिंदी क्या होगा? तुम पढ़ते हो। अब मध्यम पुरुष का द्विवचन में हुआ युवाम पठथः, युवाम पठतः। देखिए मिलाइए, यहाँ भी वहाँ भी, दोनों एक ही जैसा रहेगा, दोनों एक जगह रहेगा, तब तुम दोनों पढ़ते हो। अब मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम, और वहाँ भी बहुवचन पठत। एगो बहुवचन एगो एक वचन, ऐसा नहीं होगा। एगो एक वचन है तो यहाँ भी एक ही वचन, यहाँ एक वचन तो वहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन तो वहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन तो वहाँ बहुवचन, है ना? तीन पुरुष है तो वहाँ भी तीनों पुरुष का अलग अलग रहेगा, तब आपका वाक्य सही होगा। यूयम में पठत है यानी तुम सभी पढ़ते हो। समझ गए यहाँ तक ले? अब आइए उत्तम पुरुष में चलते हैं। उत्तम पुरुष में एक वचन में है क्या है? अहम। अहम माने क्या होता है? मैं। इधर उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या है? पठामी। इसका हिंदी क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। अब आइए द्विवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन में क्या है? आवाम। आवाम। आवाम का हिंदी क्या होता है? हम दोनों। हम दोनों। इधर भी आएंगे, उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है? पठावः। माने यहाँ हिंदी क्या होगा? हम दोनों पढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ चलते हैं, उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या है? वयम। वयम। अब यहाँ भी चलेंगे, उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या है? पठामः। फेस बोलता नहीं है जी, आपका नाम रुक के निकाल देते हैं रेडियो में, तुम बोलता नहीं है, कल से तुम्हारे मोबाइल पर नंबर आ जाएगा नाम। वयम पठामः, इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग पीछे से बोलिए, इसको समझ गए? फिर से बता रहे हैं, उत्तम पुरुष का एक वचन में है अहम, तो वहां भी उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है? पठामी। अहम पठामी, इसका हिंदी हुआ मैं पढ़ता हूँ। दूसरा है उत्तम पुरुष का द्विवचन में आवाम, और वहां पर उत्तम पुरुष का द्विवचन में है पठावः। आवाम पठावः यानी हम दोनों पढ़ते हैं। तीसरा है उत्तम पुरुष का बहुवचन में वयम यानी हम सभी, और वहां पर उत्तम पुरुष का बहुवचन में है पठामः। वयम पठामः, हम लोग पढ़ते हैं। अब हम संस्कृत बोलते हैं, आप लोग हिंदी बोलेंगे देख देख कर। सह पठते, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, ठीक है। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सभी पढ़ते हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सभी पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम लोग पढ़ते हैं।
इस बार आप लोग हिंदी बोले, अब हम हिंदी बोलेंगे, आप लोग संस्कृत बोलेंगे। देख देख कर बोलिएगा। वह पढ़ता है। वह पढ़ती। हाँ बिल्कुल सही। वे दोनों पढ़ते हैं। तो पढ़ता है। हाँ वे सभी पढ़ते हैं। वे पढ़ती। हाँ तुम पढ़ते हो। वह पढ़ती। तुम दोनों पढ़ते हो। वह पढ़ता है। तुम सभी पढ़ते हो। यह पठत। मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावः। हम लोग पढ़ते हैं। वयम पठामः। थैंक यू, बहुत अच्छा। आप लोग इस प्रकार से ये संस्कृत में अनुवाद बनाने का नियम सीखे। कल आप लोगों को कुछ धातु देते हैं, उस पर इसको बिठा कर लाएंगे। जैसे यहाँ पर तीता है, अंतिम में पठ बिठाए तो हो गया पठती। कुछ धातु आप लोग को बता देते हैं जिस पर आप लोग लिख करके कर लाएंगे। जैसे गच्छ, गच्छ धातु है। हस, बद, बद 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 मने बोलना। चल, चल मने चलना। लिख, 5 धातु देते हैं। लिख माने लिखना। मान लो लिख दे दिए तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर लिख जोड़ देंगे। तीता यंती लिखा हुआ रहेगा, वो जगह लिखती लिखता लिखंती। लिखसी लिखता लिखत है। लिखामी लिखावा लिखामा। ध्यान देगी। जैसे गच्छ है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में गच्छसि गच्छता गच्छत। उत्तम पुरुष में गच्छामि गच्छावः गच्छामः। हंस के हसती हसता हसन्ति। पठसी पठता ना, हससी हसता हसत। हसामि हसावः हसामः। बद पर बदती बदता बदन्ति। बदसी बदता बदत। बदामी बदावः बदामः। चल पर चलती चलता चलन्ति। चलसी चलता चलत। चलामी चलावः चलामः। ठीक, इतना आप लोग समझ गए? बोलिए, इतना समझ गए? इसको आप लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे। अब नेक्स्ट डे आप लोग को अनुवाद ये सब बना कर लाना है, ये सब याद करना है और ये बना कर लाना है। इसकी तैयारी आप लोग करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।